ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम अर्जुनपुरा, जिला कोटा के किसान रामचरण सैनी ने। आप धनिया की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो रामचरण जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धनिया हमारे यहाँ की मुख्य मसाला फसल है। इसकी पत्तियाँ और इसके बीज दोनों मसाले के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। धनिया का पौधा आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये शीतोष्ण मतलब जो ठंड की फसल अपन एक तरह से कह सकते हैं कि ठंड की फसल है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो जैसा कि 10 से 15 टन FYM प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको पहले मिला देना चाहिए। साथ में किसान भाई जैसा कि जानते हैं कि इसमें फास्फोरस, पोटेशियम हमको बेसल डोज के तौर पर ही दे देना चाहिए और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमको शुरू में देना चाहिए और पहली पत्ते की कटाई होने के बाद और सिंचाई करने के बाद हम इसमें बाकी आधी की मात्रा डाल सकते हैं। अपन रबी में जब फसल लेते हैं तो इसके बीजों में अच्छी सुगंध रहती है और इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो उसके हिसाब से अपने किस्में भी हैं, जैसे सिम्पो S33, RCR 684 और RCR 435। ये ख़ास तौर से बीजों के लिए ये बहुत अच्छी किस्में हैं और इनका इसके लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है कि अगर हमको पत्ती भी चाहिए और बीज भी चाहिए तो उसके लिए जो किस्में हैं JD1 और RCR 480 और गुजरात धनिया 2 है। ये सबसे अच्छी डुअल पर्पज किस्में हैं। साथ में अगर सिर्फ हम पत्ती के लिए खेती करते हैं तो उसके लिए गुजरात धनिया 2 और RCR 728 बेहतर किस्में हैं। जहाँ तक बीज दर की बात है तो हमारे खेत में अगर नमी अच्छी है तो हम इसके लिए 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज रखते हैं और अगर नमी कम है तो हमें थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा रखना चाहिए। 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए। साथ ही भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए मैकोजेब 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसमें रो टू रो जो डिस्टेंस है वो करीब 30 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। ये खेत की मिट्टी और किस्म के अनुसार ये चीज़ वेरी कर सकती है। किसान भाइयों, धनिया की जो खेती है इसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी खेत की ज़मीन कैसी है, उसकी जल धारण क्षमता कैसी है। तो खेत में आप नमी का स्टेटस देखते रहें, नमी की स्थिति देखते रहें और उसके हिसाब से 4-5 सिंचाई इसमें लगती है। मुख्य रूप से इसमें जो समस्या है वो आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं, बुआई के तुरंत बाद इसमें हम स्टाम पिक्स्ट्रा या पेंडामेथिलिन जो स्टाम 30 के नाम से आता है 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। पर किसान भाइयों को कोशिश ये करनी चाहिए कि चूँकि हम इसकी पत्तेदार सब्जी के लिए उपयोग करते हैं, सीधे इसका कंजम्पशन करते हैं, तो हमें केमिकल का उपयोग कम से कम करना चाहिए
और हाथ से निदाई गुड़ाई इसके लिए बेहतर होती है। तो इसमें 1 से 2 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।